हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारियां जारी रखे होंगे और हम आपका लगातार सपोर्ट करते जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी ये ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्त, बिहार करंट अफेयर से संबंधित यह एक मस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु होगा जिसे हम और आप बिहार में वर्तमान में कौन क्या है से समझेंगे। दोस्त, याद रखिएगा कि ये सभी जो बिंदु है एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी वीडियोस में याद करा दें। इमेज के माध्यम से जो मस्ट इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर पोस्ट होगा उनके इमेज भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे भी आप समझ पाएंगे। तो आज बिहार में वर्तमान में कौन क्या है ये सभी पोस्ट हम लोग देखेंगे, जो कि आपको प्रशासनिक व्यवस्था से हुआ या फिर राजनीतिक व्यवस्था से हुआ, इन सभी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो समय बर्बाद मत कीजिए और सबसे पहले ज़रूरत है कि एक भी बिंदु छोड़िएगा नहीं। पता नहीं एग्जाम्स में कब क्या पूछा जाए, इसलिए सभी हथियार तैयार रखिए। पहला है कि मुख्यमंत्री, याद रखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट है उसको बताएंगे हम। मुख्यमंत्री वर्तमान में बिहार के कौन है? श्री नीतीश कुमार हैं। इनसे जुड़ी हुई फैक्ट ये है कि आपको ध्यान रखना होगा कि वे 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और मैं आशा करता हूँ कि ऐसा करने वाले वो भारत के प्रथम ही मुख्यमंत्री शायद हैं। तो सबसे पहले 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं नीतीश कुमार जी। विभाग उनके पास कौन-कौन है? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जो विभाग है वो है सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग उन्हीं के पास है यानी गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय भी वही है, निगरानी और उसके बाद निर्वाचन तथा ऐसे सभी विभाग जो किसी को भी आवंटित नहीं किया गया है वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास उपस्थित है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा बिहार के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वे हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। याद रखिएगा श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। जो भी मुख्य पॉइंट है या जो भी मुख्य बिंदुएं हैं उनका इमेज हम आपके पास से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? विश्वनाथ अर्लेकर। याद रखिए श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको असुविधा महसूस नहीं हो। अगला प्रश्न है कि बिहार के विधानसभा के नेता विपक्ष कौन है? याद रखिए कुछ दिन पहले ये उप नेता हुआ करते थे जिनको हम लोग तेजस्वी यादव के नाम से जानते हैं, लेकिन जैसे ही जो है महागठबंधन को छोड़कर और उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, उस दिन के बाद से जो तेजस्वी यादव हैं वो नेता विपक्ष के रूप में जाने लगे। ठीक है, तो पूछा जाएगा बिहार विधानसभा में वर्तमान में नेता विपक्ष कौन है और नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो नीतीश कुमार और नेता विपक्ष जो है वह तेजस्वी यादव है जाएंगे। ठीक है, तस्वीरों से साफ हो जा रहा होगा। अगला बिंदु है कि बिहार विधान परिषद की सभापति कौन है? ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखिएगा। विधान परिषद, जो कि हम जानते हैं कि बिहार जो विधान मंडल है उसका 3 अंगों से निर्माण होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वो विधानसभा होता है, दूसरा विधान परिषद और तीसरा नंबर राज्यपाल। ये तीनों मिलकर के विधानमंडल का निर्माण करते हैं। तो दोनों में जैसे कि विधानसभा में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, उसी तरह विधान परिषद में जो होता है दोस्त वह एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। तो दोनों को हमने यहाँ पर लिखा है, गौर से देखिएगा। ठीक है, पहले है कि बिहार विधान परिषद यानी कि इनको सीटों की संख्या, तो पूछा जाएगा बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। थोड़ा सा मार्कर को थोड़ा सा और मुझे लगता है कि बोल्ड करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। आइए अब देखते हैं। बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं वे देवेश चंद्र ठाकुर हैं। ये जनता दल यूनाइटेड से चुने गए हैं। तो बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर, याद रखिएगा। और वहीं पर बात करें अगर हम कि बिहार विधान परिषद जिसमें 75 सीटें हैं उसी में से एक विधान उपसभापति भी हैं। तो उपसभापति कौन है? रामचंद्र पूर्वे हैं। ये आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये बिंदु है। अगला है कि बिहार विधान परिषद के नेता कौन है? ठीक है, तो बिहार विधान परिषद के नेता कौन है? नीतीश कुमार। याद रखिए जो हमारे वर्तमान में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं वे 9वीं बार शपथ तो लिए हैं लेकिन वे विधानसभा से नहीं आते हैं, मतलब वो इलेक्टेड, मतलब लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं है, जबकि वो विधान परिषद के माध्यम से वो हमारे मुख्यमंत्री हैं मंत्रिपरिषद के रूप में। ठीक है, तो बिहार विधान परिषद के नेता कौन है? नीतीश कुमार। अब वही बात कह जाए कि बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता कौन है? तो पहले बिहार विधान परिषद के उप नेता हुआ करती थी श्रीमती राबड़ी देवी जो तेजस्वी यादव की मम्मी है। तो वहीं पर बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता कौन है? तो श्रीमती राबड़ी देवी। याद रखेंगे बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता कौन है? श्रीमती राबड़ी देवी। अगला देख लेते हैं।
उप मुख्यमंत्री बिहार के कौन कौन है? तो बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री की व्यवस्था अभी की गई है, अर्थात 2 उप मुख्यमंत्री अभी कार्यरत कर रहे हैं, ठीक है। एक मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है उप मुख्यमंत्री, उनका नाम है श्री सम्राट चौधरी, ठीक है। उनके पास क्या है? वित्त विभाग है और वाणिज्य कर। याद रखेंगे, पूछा ये भी जा सकता है कि बिहार के बताइए वित्त मंत्री कौन है? तो आप श्री सम्राट चौधरी बताइएगा। वे जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में वित्त मंत्री का मंत्रालय, और वहीं पर बात करें वाणिज्य कर जो है उन्हीं उनको दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी बिंदु आपको समझ में आया होगा। दूसरे व्यक्ति हैं जो कि उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे नंबर पर आते हैं, वो है विजय कुमार सिन्हा, ठीक है। ये विजय कुमार सिन्हा वही हैं जो महागठबंधन से पहले जो सरकार बनी थी एनडीए की नीतीश कुमार के साथ, और इनको मिला करके, ठीक है, उस समय ये विजय कुमार सिन्हा जो है अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में ये जो फिर से दोबारा बनी हुई है सरकार, उसमें विजय कुमार सिन्हा एज अ जो वाइस चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो विजय कुमार सिन्हा जो है वे उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। कृषि, पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व, कला, संस्कृति एवं युवा आदि मंत्रालय इन्हीं के पास उपस्थित है। तो पूछा जा सकता है कि विजय कुमार सिन्हा या कृषि मंत्री हमारे यहाँ के कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा को भी आप बता सकते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। वहीं पर एक जुड़ा हुआ नाम उन्हीं से है कि श्री विजय कुमार चौधरी। याद रखेंगे, एक है विजय कुमार और यहाँ पर विजय कुमार चौधरी हैं। तो सबसे पहले तो याद रखें विजय कुमार चौधरी हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। जो अपने एजुकेशनल मिनिस्टर हैं बिहार के, वे श्री विजय कुमार चौधरी हैं। उनके पास जल संसाधन मंत्री भी है, संसदीय कार्य, और वहीं पर परिवहन की बात करें तो विजय कुमार चौधरी के पास से ही परिवहन, जल संसाधन, संसदीय कार्य और शिक्षा विभाग, तीनों के ये चारों जो ये है प्रमुख मंत्रालय है या प्रमुख विभाग है, उनको दिया गया है, ठीक है। अगला है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इसके पहले बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष थे अवध बिहारी चौधरी थे, और उनके पहले आपको बताया ही, और उसके बाद जो अब बने भी अवध बिहारी चौधरी के बाद उनका नाम है श्री नंद किशोर यादव, ठीक है। जो भी मस्ट इंपॉर्टेंट है उसको एकदम मैंने इस वीडियो में समेटा है, एक भी थोड़ा सा के लिए भी आप इधर उधर मत होइएगा, नहीं तो समस्या आप ही को होगी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में श्री नंद किशोर यादव जी हैं, ठीक है। आइए, श्री ब्रजेश यादव ये जो है हमारे यहाँ के ऊर्जा योजना विकास मंत्री हैं। वहीं पर बात करें कि डॉक्टर प्रेम कुमार जो हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार, तो पूछा जाएगा कि बताइए हमारे बिहार के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? मुख्य रूप से सहकारिता मंत्री कौन है या पर्यावरण मंत्री कौन है? इसके पहले जो तेज प्रताप जो थे वे पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, तो डॉक्टर प्रेम कुमार को यह जो है विभाग दिया गया है, ठीक है। तो डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे बिहार के कौन है? तो पर्यावरण मंत्री हैं, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित है। वही और बात करें कि पर्यटन मंत्री भी बिहार के कौन है? तो बिहार के पर्यटन विभाग भी डॉक्टर प्रेम कुमार को दिया गया है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। श्रवण कुमार जो हैं यह एक ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री को पोस्ट किनके पास है? तो बिहार में ग्रामीण विकास का पोस्ट जो है श्री श्रवण कुमार के पास उपस्थित है। श्री संतोष कुमार याद रखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा मंत्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार के आपदा मंत्री निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो श्री संतोष कुमार जो है बिहार में आपदा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। श्री सुमित कुमार को देख लेते हैं। श्री सुमित कुमार हमारे बिहार के विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा से, ठीक है, टेक्निकल जो एजुकेशन है, तो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिए टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर पूछ दिया जाए तो उस कंडीशन में आप श्री सुमित कुमार को कहेंगे। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा जो मंत्री हैं वे श्री सुमित कुमार उपस्थित हैं, ठीक है। हमारे बिहार के खेल मंत्री कौन है? श्री सुरेंद्र मेहता। याद रखेंगे हमारे बिहार के जो खेल मंत्री हैं वे श्री सुरेंद्र मेहता हैं। और उसके बाद अगला है कि श्री केदार प्रसाद गुप्ता, ये कौन है? तो बिहार के पंचायती राज मंत्री जो हैं वे श्री केदार प्रसाद गुप्ता हैं। तो पंचायती राज मंत्री बिहार के कौन है? याद रखिएगा श्री केदार प्रसाद गुप्ता जो है पंचायती राज मंत्री हैं। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे ना कि इस वीडियो को एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार आप रिपीट जब कर जाइएगा ना, तो उम्मीद करते हैं कि कोई समस्या अब उसके पास रहने वाला नहीं है। अब उसके बाद है बिहार के सचिव यानी कि मुख्य सचिव बिहार के कौन है? तो आप याद रखिएगा मुख्य सचिव जो है बिहार के पहले आमिर सुबहानी थे, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से, मैंने जहाँ तक सुना या पढ़ा, उन्होंने अपने हिसाब से शायद अवकाश ग्रहण कर लिया, ठीक है, स्वैच्छिक अवकाश। तो उसके बाद मुख्य सचिव बिहार के ब्रजेश मेहरोत्रा को बनाया गया है। तो हमारे सचिवालय अर्थात सचिवालय के जो मुख्य सचिव होते हैं वो आमिर सुबहानी के बाद कौन इसको पोस्ट संभाले हैं? ब्रजेश मेहरोत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बीपीएससी के अध्यक्ष जो थे कुछ दिन पहले आप जानते ही हैं अतुल प्रसाद थे। तो बीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में अब अतुल प्रसाद का जो सेवानिवृत्ति हुआ, उसके बाद बीपीएससी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वे है परमार रवि मुन्ना भाई। याद रखेंगे, बीपीएससी के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष कौन है? परमार रवि मुन्ना भाई जो है बीपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं पर बात करें, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कुछ दिन पहले पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य जो न्यायाधीश थे वो संजय करोल थे, लेकिन संजय करोल हटे, उसके बाद पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन को बना दिया गया है। तो विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सारे कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे होंगे, कर जाएंगे। शुक्रिया, जय हिंद।